नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो नोटिफिकेशन करंट जॉब चैनल में हूं लविश। आप देखो, आज आपके लिए मैं जबलपुर हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट से बड़ी खबर लेकर आया हूं। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा भर्ती के विद्यार्थियों के लिए जो आशा उनकी डूब चुकी है, उनकी फिर से नैया पार लगाने के लिए कोर्ट ने एक बड़ा सख्त आदेश दिया है। क्योंकि जो प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती होनी थी और उन्होंने सोच लिया था कि अब ये भर्ती प्रयोगशाला शिक्षक की नहीं होगी, क्योंकि विभाग ने मना कर दिया था और विभाग से पूछने पर यही कहा गया था कि जो भी आपको प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती करनी है, तुम्हारे तो जो भी पद थे हमने फुल कर दिए गए हैं और जो भी आपको कहना है तो कोर्ट जाकर कहिए। लेकिन कोर्ट से बड़ा आदेश सामने निकल के आया है, वो मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो, जबलपुर हाईकोर्ट की सबसे बड़ी खबर है 18 मार्च 2024। कल इसकी सुनवाई पूर्ण हो गई थी, लेकिन जजमेंट आज निकल के आया है और इसकी रिट पिटीशन नंबर है 49/28/2024। तो आप देख सकते हो, इसमें दिग्गज वकील थे काफ़ी, और इन प्रवीण कुमार गैदम सन ऑफ उमेश्वर गैदम, इनके द्वारा पिटिशनर थे काफ़ी संख्या में 5, और आप यहाँ पर देख सकते हो। पर क्या जजमेंट निकल के आया वो पूरी बात मैं यहाँ पर बताऊँगा। कोर्ट ने क्या आदेश दिया। काउंसिल फॉर द पिटिशंस बाय द इंस्टेंट पिटिशन इज रेजिंग ए ग्रीवेंस दैट द पिटिशनर अपीयर्ड फॉर प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 एंड दे हैव बीन फाउंड क्वालिफाइड, बट इन परसेंस ऑफ टू द लेटर डेटेड 30 जून 2023 Annexure P8, it has been informed that the candidates who were found qualified are more in number than that of the posts published, and the list has to be published category district wise, taking note of the vacant post. As such, if a candidate secured his position in the select list issued at a district level, he would not claim any appointment. By virtue of the said position, a note has also been appended in the said letter that since the primary teachers and the laboratory teachers are having different requested qualification, therefore the laboratory teachers have not been included in the first part of the selection process. It is further mentioned in said note that after completing the first part of the selection process, second part of the selection process would be conducted for the laboratory teachers। यानी कि कोर्ट के द्वारा यह बात कही गई है। हिंदी में आपको सारांश बता दूं, याचिकाकर्ताओं के वकील तत्काल याचिका के माध्यम से शिकायत उठा रहे हैं कि याचिकाकर्ता प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के लिए उपस्थित हुए और उन्होंने योग्य पाए गए, लेकिन पत्र दिनांक 30 जून 2023, आप यहाँ देख सकते हो 30 जून 2023 के अनुसरण में अनुलग्न P8 बताया गया है कि जो अभ्यर्थी योग्य पाए गए लाखों की संख्या में प्रकाशित पदों और सूची से अधिक है। यानी कि जो सूची में प्रकाशित पद थे उनसे अधिक संख्या में योग्य उम्मीदवार पाए गए हैं। रिक्त पदों को ध्यान में रखते हुए श्रेणी या जिलावार प्रकाशित किया जाएगा। ऐसे में यदि ए अभ्यर्थी ने जिला स्तर पर जारी श्रेणी सूची में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है, उक्त पद के आधार पर किसी नियुक्ति का दावा न करे। एक नोट भी गया है यहाँ पर, उक्त पत्र में संलग्न किया गया है कि चूंकि प्राथमिक शिक्षक एवं प्रयोगशाला शिक्षकों के पास अलग अलग अपेक्षित योग्यता है, इसलिए प्रयोगशाला चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में शिक्षकों को शामिल नहीं किया गया है। यह है उक्त नोट में आगे उल्लेख किया गया है कि चयन के पहले भाग को यहाँ देख सकते हैं। नोट हैज आल्सो बीन appended in the said letter that since the primary teachers and the laboratory teachers are having different request qualification, there the laboratory teachers have not been included in the first part। यानी कि चयन के पहले भाग को पूरा करने के बाद प्रक्रिया चयन का दूसरा भाग आयोजित किया जाएगा। प्रयोगशाला शिक्षक याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का कहना है कि उक्त के अनुसरण में निर्देश प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रयोगशाला शिक्षकों का सवाल है कि यहाँ पर देखो, लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट दैट इन परसेंस टू द सेड इंस्ट्रक्शन काउंसलिंग of primary teacher has already been done, but so far as laboratory teacher are concerned that process is yet to be commenced। तो यानी कहना चाह रहे हैं कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का कहना है कि उक्त के अनुसरण में निर्देश प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रयोगशाला सहायक शिक्षकों की सवाल है कि यह प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो इसी पर आदेश दिया गया है, आप देख सकते हो। कंसिडर्ड द अफोरसेड दिस पिटीशन इज डिस्पोज्ड of directing respondent number 4 is complete implement the instruction issued in letter dated 3 June 2023 Annexure P8, and if there is no impediment in conducting the counseling of laboratory teacher, the same be conducted within a period of 2 months from submitting copy of the order, and if there is any impediment in conducting the counseling selection process, specific letter order be issued as to why the same is not being conducted। यानी कि कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया है, प्रयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया जाता है कि याचिका को निस्तारित किया जाता है। यानी कि आपकी जो याचिका है
जबलपुर हाईकोर्ट या डबल बेंच में लगी हुई थी वो डिस्पोज कर दी गई है। प्रतिवादी संख्या 4 को पत्र दिनांक 30 जून 2023 में जारी निर्देशों को लागू करते हुए कहा गया है कि यदि काउंसलिंग आयोजित करने में कोई बाधा नहीं है तो प्रयोगशाला शिक्षकों को इसी 2 माह की अवधि के भीतर, यानी कि इन 2 माह की भीतर की अवधि के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए। आदेश की प्रति जमा करने से तथा यदि संचालन में कोई बाधा हो, काउंसलिंग या चयन प्रक्रिया के संबंध में विशिष्ट पत्र आदेश जारी किया जाए, वहीं संचालित नहीं किया जा रहा है तो प्रयुक्त के साथ याचिका निस्तारित की जाती है। यानी कि विद द एफोरसेड दिस पिटीशन इज डिस्पोज्ड ऑफ, यानी कि याचिका निस्तारित की जाती है। और कहा गया है कि 2 माह के भीतर प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती उन्हीं, यानी कि आपके मन में एक सवाल है कि जो प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती होगी, जो हमने एग्जाम दिया था प्राथमिक शिक्षा भर्ती का, उसी के आधार पर होगी या नए तरीके से एग्जाम लिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो आपने एग्जाम दिया था पहले, उसी से कंडक्ट ये प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती 2 महीने के अंदर पूर्ण कराई जाएगी। तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इस वीडियो को अधिक से अधिक सभी चैनलों पर शेयर करें, सभी जगह सभी दोस्तों के पास, और लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। छोटी छोटी खबरों के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए। वंदे मातरम।